ठीक, पर प्रॉब्लम है आपके लिए। So that the angle of minimum deviation produced by a thin prism is reduced to 1/4 with respect to air when it is immersed in water, given refractive index of glass with respect to air equal to 3/2 and refractive index of water with respect to air equal to 4/3 दिया है। ठीक, तो मैंने आपके लिए ये एक प्रिज्म दिखाया है ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए कि वो डेविएशन क्या होता था। ठीक, तो ये ABC एक प्रिज्म है। मैं इस पे एक रे आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। मैंने माना कि यहाँ पे एक PQ रे है। ये आपके टीचर्स ने भी आपको बताया है, आपको थोड़े से याद हो तो। ये PQ एक रे है, ये Q पॉइंट पे यहाँ पे AC इंटरफेस पे या इंसिडेंट कर रही है और मैंने इसको R मान लिया यहाँ पे। तो यहाँ भी एक बार रिफ्लेक्शन होगी और यहाँ पे ये बाहर को निकल जा रही है, तो मैंने इसको इमर्जेंट रे मान लिया। ठीक है, और आप जानते हो यहाँ पे आप जब ये रिफ्लेक्शन कराए हो तो ये अपने नॉर्मल से इधर की तरफ बेंड हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल दिखा दिया। यहाँ पे ये भी आपके टीचर्स ने कराया है आपको। ठीक है, ये जो एंगल होती थी ये क्या होती थी, ये डेल्टा, यही होती थी डेविएशन। ठीक है, मैंने एक PQ ले लिया है, इस AB इंटरफेस पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराई है। ठीक है, और फिर R ये AC जो दिख रहा है प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन यहाँ पे, तो ये मान लिया मैंने RS, यही थियरी है जो यहाँ पे क्या हो रही है, इमर्जेंट हो रही है। ठीक है, तो ये एंगल आप लेते थे एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे आप R1 लिखते थे और यहाँ पे आप R2 लिखते थे, और ये नॉर्मल के थ्रू आप बनाते थे। यहाँ से आप मिटा लो, यहाँ पे ये E लिखो, I डैश लिखो, आप जो चाहते हो आप लिखो। ठीक, कुछ ऐसा होता था। तो यहाँ पे जो ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं डेविएशन। ठीक है, अगर वो थिन प्रिज्म है तो आप उसके डेविएशन का फॉर्मूला आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देना है कि ये एयर और आपको वाटर, ये इसका ध्यान रखना है कि ये इस पूरे अपैरेटस को, इस पूरे प्रिज्म को मैंने वो काम कर रहे हैं, वो अगर आप लिक्विड में डाल दो यानी पानी में डाल दो तो डेविएशन कितनी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि 1/4 होगी, आपको शो करना है। ठीक, तो ये इतनी तो क्लियर है आपको। ठीक, आप यहाँ पे जानते हो कि जो यहाँ पे दिया है वो आप पहले लिख दो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखता हूँ गिवन, ये दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये दिया है 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया है 4/3। ठीक है, अब जो मैंने आपसे पूछा है यहाँ पे, अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूं कि डेविएशन आप लिखो एज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन
प्रिज्म, जो वो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला था, तो वो आप जो याद रखे हो वो याद रखे हो आप ऐसा, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मीन बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, तो वो फॉर्मूला नहीं, थिन प्रिज्म की फॉर्मूला वो आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ थिन प्रिज्म, वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ भी एंगल ऑफ प्रिज्म ही है। ठीक है, ये डेरिवेशन आप जानते हो और ये भी डेरिवेशन आप जानते हो। तो पहली बार में क्या है कि पहली बार में आपको एयर के लिए फाइंड आउट करना होगा। ठीक, तो आप लिखो फॉर द प्रिज्म placed in air, then डेल्टा 1 लिख रहा हूं मैं। ठीक है, एयर के लिए डेल्टा 1 लिख रहा हूं, तो डेल्टा 1 इक्वल टू इस फॉर्मूला से आप रखोगे तो यहां लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको दे रखा है 3/2, तो आप यहाँ रखोगे 3/2 माइनस 1 इंटू ए, तो ये कितना चला आएगा, ये आ जाएगा आपको 1/2 ए चला आएगा। ठीक है, अगर आपको इसको ऑर्डर नंबर मानना है तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, Similarly, for the prism placed in water, then delta 2 equal to आप फिर से वही लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्यों इस प्रिज्म को कहां पे वो डाल दिया, लिक्विड के मीनिंग वाटर के अंदर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, आप इसको थोड़ी सी यहाँ ध्यान देना है। ठीक, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखोगे वो मैंने आपको बताया है, और जो नए हैं उनके लिए ये कैसे लिखोगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये पूरी बात ये क्या हो गई, ये हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वो मैं कैसे लिख सकता, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। आप ये याद रखो। ठीक है, किसी की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिलेटिव में आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो -1 इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ये 3/2 दे रखा है, आप लिखो यहाँ पे 3/2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3 दे रखा है, आप यहाँ पे 4/3 लिखो और -1। तो ये कितना हुआ, ये हो गया 3/2 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 4 नीचे चला आएगा, -1 और यहाँ पे ए लिख देना, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये कितना आया, ये आया 9/8 -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये आ गया आपका 9 - 8/8 इंटू ए। तो ये आ रहा है that imply delta 2 equal to 1/8a, ये 3। ठीक है, from 2 and 3, from 2 and 3
we can write डेल्टा 2 बाई डेल्टा 1 इक्वल टू, अब ये क्या है 1/8 a अपॉन 1/2 a टू a कैंसिल कर लेना, तो ये आ जाएगा 1/8 इंटू 2/1, ये कट कर दोगे 4 आ जाएगा। दैट इम्प्लाई डेल्टा 2 बाई डेल्टा 1 इक्वल टू 1/4। दैट इम्प्लाई डेल्टा 2 इक्वल टू 1/4 डेल्टा 1। ठीक है, दैट इज डेल्टा 2 इक्वल टू 1/4 ऑफ डेल्टा 1, और यही ये कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ था, इसमें कुछ भी नहीं था, आपको याद रखना था। आपको क्या याद रखना था? ये फॉर्मूला याद रखना था, डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ थिन प्रिज्म। आप डेल्टा मीन यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा मीन इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। आपको अगर नहीं तो आप डेल्टा मीन में ही चाहते तो आप यहाँ पे लिख दो डेल्टा मीन इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, अब इस यहाँ पे डेल्टा मीन 1 लिख देना, डेल्टा मीन 2 लिख देना। ठीक है, वही आएगा। ठीक, आप कट कर लोगे तो फिर से यही आएगा। मीनिंग आपको ये फॉर्मूला रखना था, और आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लिखने आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये बहुत बड़ा नहीं था। किसी को दिक्कत नहीं है ना? इसमें ध्यान रखना है। ठीक, बढ़िया, चलो।